गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में। तो चलिए आज वास्तविक संख्या के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो हम करा ही रहे हैं, बेसिक क्लास भी करवा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे बताते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल सब छूटा हुआ था जो कि हम बता रहे हैं। सिद्ध करने वाला सवाल है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √7 जो है एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का सवाल आता है सिद्ध करने के लिए। सैंपल सेट में भी दिया रहता है, मॉडल सेट में, उस सब में। तो इस सवाल को हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं और बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखा हुआ है कि हमको सिद्ध करना है, तो मान लेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, हमने मान लिए और तब बनाएंगे। लास्ट में से जो निष्कर्ष आएगा वही बताएगा कि ये √5 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। समझ गया? यहाँ लिखो मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया हमने कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, या ऐसे भी लिख सकता है, कल्पना किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, कल्पना भी समझता है। तो यहाँ पे हल लिख देना, हल कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 बराबर में P/Q, क्योंकि ये अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q होता है, इसके बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 लगा दो। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, पहले क्या करो, वर्ग बाद में करना। पहले ऐसा करो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब वर्ग करना। दोनों को पहले क्रॉस करो, यानी कि कोना कोनी गुना कर लो। इससे इसको गुना कर दो तो P हो जाएगा, और इससे इसको गुना करो तो √5 × Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या ये नहीं भी दे सकता है तो गुना का चिन्ह दो तब भी, नहीं दो तब भी कोई बात नहीं। तो गुना किया तो ये आएगा। या ऐसे भी हो सकता है, या √5Q बराबर P, 1 से गुना करेंगे तो उतने होगा, या ऐसे भी होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करो, वर्ग करो। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। इधर भी वर्ग कर दिए, उधर भी। तो इधर क्या होता है, P का स्क्वायर हो जाता है, उधर क्या होगा, √5Q का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा P² बराबर 5Q²। अब यहाँ पे हम समझा सकते हैं। यहाँ पे देखो, तुम देखेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा समझो। अगर हम P गुना P लिख दे, Q को अभी छोड़ देते हैं, समझ गया, P गुना P लिख दे और इधर 5 गुना Q² कर दे। अगर एक P को उधर ले जाना है तो यहाँ भाग में पड़ जाएगा कि नहीं, भाग में पड़ जाए। इसका मतलब P से ये भाग विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर मान के चलो इसको हम इसको उठा के इधर ला के रख दे तो ये क्या होगा, P जो है 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ P² 5 से विभाजित हो रही है तथा P भी 5 से विभाजित हो रही है। P भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। P² भी हो रहा है और P भी, दोनों क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि P बराबर 5m रखने पर, P बराबर 5m रखने पर, यहाँ 5n भी कुछ भी लिख सकता है कि P बराबर हमने Q की जगह पे 5m रख दिया। तो P बराबर 5m रखने पर, जब P बराबर 5m रखे तो यहाँ पे क्या होगा, 5m का P की जगह लिखेंगे 5m का स्क्वायर, अब बराबर में इधर क्या है, 5Q का स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ भी कोष्ट हटा दो तो हटाएगा तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 25m² बराबर इधर हो जाएगा 5Q²। इसको और इसको काट दो, 5
यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m², 5m²। अब देख सकता है यहाँ पे हमने क्या लिखे थे कि पी स्क्वायर बराबर 5q² है, तो ये भाषा लिखे थे कि नहीं। तो यहाँ भी क्यू स्क्वायर बराबर 5m² है, इसको हम इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए, दोनों बराबर है। 5m² बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, तो वही यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं भाषा में, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगी या हो रही है। अब जब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, P भी हो रहा है, Q भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। इसलिए PQ दोनों 5 से विभाजित है। P और Q का HCF नहीं है 1। और जब 5 से विभाजित हो रहा है तो HCF 5 न होगा। यहाँ पे लिखना है क्योंकि P और Q का HCF बराबर 5, यानी 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों जब 5 से विभाजित हो रहा है तो HCF कैसे? HCF यहाँ पे शुरू में ही लिखा है कि ये जो है P और Q जो है, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 तथा P और Q अभाज्य हो। मतलब ये कह रहा है परिमेय के लिए ये कह रहा है। क्या कह रहा है? परिमेय के लिए। जब परिमेय संख्या होगा तो ये होगा, P और Q अभाज्य हो, उसका HCF 1 होगा। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो उसका HCF 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकता है कि P और Q, ये इसको जो हम माने थे परिमेय संख्या, लेकिन P और Q 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब P और Q का HCF 1 नहीं है, क्योंकि P और Q का HCF कितना है? 5 है। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। तो जब गलत हमारा मानना साबित हो गया तो क्या हुआ? लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा मानना गलत हो गया कि हमने मान लिए थे कि परिमेय संख्या है और साबित नहीं हुआ, तो जब साबित नहीं हुआ, साबित किया भी तो वो गलत निकल गया, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आज समझ में? अगर इसी पे मैं एक और सवाल तुम लोग को दे देता हूँ समझ के लिए, कि सिद्ध कीजिए कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेगा? √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ भी हम लिखे मान लिया कि √7 जो है ना, क्या माना? मान लिया कि √7 एक अपरिमेय संख्या है जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 तथा P और Q अभाज्य संख्या हो। कैसा हो? अभाज्य। इसका मतलब होता है, जिस अभाज्य का मतलब कि HCF 1 हो, मौसो 1 हो। तो मान के चलो कि हमने √7, तो यहाँ पे लिख दे √7, अब बट्टा में 1 लगा दिए, तो P बट्टा Q के रूप में ये हो गया कि नहीं? तो अब जब हम परिमेय संख्या इसको मान लिए √7 को, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के लिख दिए, या मान के चलो इसको अब हम क्या किए, जैसे पहले हम गुना किए थे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? √7Q इंटू में P, या फिर P बराबर √7Q आ जाएगा। अब दोनों तरफ उसी प्रकार दोनों तरफ जब वर्ग करेगा तो इन दोनों की तरफ, तो यहाँ P² हो जाएगा, यहाँ पे पर V²। तो अब यहाँ पे देखो P² बराबर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 7 हो जाएगा। अब हम समझा सकते हैं, तभी क्या समझाया था कि यहाँ पे देख सकता है कि P गुना P, अब बराबर में लिख सकते हैं 7 गुना Q का स्क्वायर। अगर 7 को हम इधर लाते हैं तो P जो है P² विभाजित हो रहा है, दोनों हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो ये 7 जो है पी स्क्वायर भी और पी को भी विभाजित है, तो वही बात हमको यहाँ पे भाषा में लिख देना है। यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाजित हो रही है और तथा पी भी 7 से विभाजित हो रही है। अब देखो पी बराबर हमने 7n मान लिया, पी बराबर क्या माना 7n रखने पर, तो पी की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 7n का स्क्वायर। अब 7n का स्क्वायर लिखेगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी 7q स्क्वायर, यहाँ भी 7 लिखो। अब इन दोनों का स्क्वायर इसका हटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 49n स्क्वायर, 49n स्क्वायर। इधर हो जाएगा 7q का स्क्वायर। अब इधर इससे इधर काट दो, इससे इसको जब काटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो इधर हम इसको, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7nq n स्क्वायर, 7n स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो जो हम यहाँ प्रावधान बताए हैं वही प्रावधान यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं। पी स्क्वायर बराबर इतना है, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर इतना है। हमें इससे मतलब यहाँ पे नहीं रखे थे, तो यहाँ भी इससे मतलब नहीं रखेंगे, तो ये इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 7 जो है 7 से क्यू भी विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है। वही भाषा यहाँ पे हम लिख देंगे, क्यू स्क्वायर जो है 7 से विभाजित हो रही है तथा क्यू भी 7 से विभाजित हो रही है, लिख दिए। सेम टू सेम है तो सवाल तो सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे इसलिए पी और क्यू दोनों है, क्या हो रहा है 7 से विभाजित है। पी और क्यू का HCF एक नहीं है, क्योंकि दोनों तो 7 से विभाजित हो रहा है ना, तो HCF एक नहीं है, क्योंकि HCF कितना है 7, HCF कितना है 7। अतः हमारा मानना गलत है, साबित हुआ कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह अगर मान के चलो तुम लोग को सवाल में दे देगा कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कर लेगा ना, दे √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √13 जो है एक अपरिमेय संख्या, आ जाएगा सब तो सिद्ध करने के लिए। चलिए अब अगले पॉइंट एक बताता हूँ इसी में सिद्ध करने वाले सवाल में। अगले सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना। उसी तरह इसमें भी बनाना है। माना कि 3 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना, 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने मान ली है। तो 3 + 2 √3 बराबर में P/Q, बराबर में P/Q लिखेंगे, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, P और Q सह अभाज्य संख्या हो, P और Q क्या हो, सह अभाज्य हो। अब यहाँ पे देखो, अब मान के चलो 2 √3 इधर रख लिए, इसको उधर ले गए, तो P/Q -3 हुआ कि नहीं। अब बताओ ये दोनों बराबर है, अब बताओ ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और दोनों का भी बराबर होगा। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, दोनों का भी बराबर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। इससे पता
चलता है कि हमारा मानना गलत है और 3+2√3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया? जब ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, तो दोनों कभी बराबर नहीं होगा। अपरिमेय के बराबर परिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। नहीं बराबर होगा तो क्या होगा? इससे पता चलता है कि हम जो माने हैं वो गलत है। जब ये बराबर होता है, मान के चलिए परिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, ये तो कभी अपरिमेय बराबर परिमेय होगा नहीं होगा, और नहीं परिमेय बराबर अपरिमेय होगा। परिमेय बराबर परिमेय होगा, अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा। ऐसा होता तब जो है हमारा मानना सही हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इससे पता चलता क्या कि हम जो माने हैं वो गलत है। √3+2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा और भी सवाल आता है, मान के चलो दे देगा, ऐसे दे देगा 2+√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2+√5 एक अपरिमेय संख्या। अब तुम लोग बताओ, इसी तरह मान लेगा यहाँ पे भी, मान के चलो यहाँ पे मान लेगा, तो इस जगह तुम 2 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, एक अपरिमेय संख्या मान लिया। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 5। ये जब 2 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा कि नहीं? जब ये माइनस में हो गया तो अब ये √5 तो अभी क्या किया है, सिद्ध किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ना, सिद्ध ये कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये देखो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इधर रूट नहीं, रूट के बाहर परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, दोनों बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारी मानना जो है गलत है। और 2+√5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बन गया? तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसको अच्छे से बना लोगे, उम्मीद करता हूँ। और जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो, समझ में आए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।